चलिए क्लास 10 आज आपका असाइनमेंट का लास्ट डेट था। आज मीन्स जब ये वीडियो आप कल देख रहे होंगे तो आपका असाइनमेंट डेट निकल चुका होगा। 4 से 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने असाइनमेंट्स भेजे हैं हमको, बाकी किसी के असाइनमेंट्स नहीं आए हैं। फिर भी इट्स माई ड्यूटी टू सॉल्व द असाइनमेंट फॉर यू। पहला क्वेश्चन देखिए क्या था। अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मरकरी, लेड। सिंपल है ये, आप रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से करेंगे। जो सबसे ऊपर होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो हमारे लिए ये सीरीज क्या कहती है कि पोटेशियम आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर लेड एंड फाइनली मरकरी। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाई इज इट दैट मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा क्वेश्चन है कि मेटल्स हमेशा क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, दे अंडरगो व्हाट, ऑक्सीडेशन। हमेशा क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या होता है, दे अंडरगो रिडक्शन, दे विल गेन द इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या कह रहे हैं, जो मेटल्स होते हैं एक्चुअली में क्या होता है, क्योंकि इनके अंदर क्या होगा, एक करेक्टर होता है जो आपने पढ़ा है, वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर। और नॉन मेटल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव करेक्टर। जो जितना ज़्यादा ये करेक्टर होल्ड करता होगा, चाहे इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो चाहे इलेक्ट्रो नेगेटिव हो, उतना ज़्यादा वो क्या करेगा, अपना नेचर शो करेगा। यानी मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर मीन्स मोर रिड्यूसिंग एजेंट नेचर, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। सिमिलर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर मीन्स गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है उसको हम सिंपल लैंग्वेज में क्या कह देते हैं, ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। द एलिमेंट और सब्सटेंस मेटल की हम बात करें, आप हमेशा देखते हो उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 अप टू मैक्सिमम 3। तो वो डोनेट करने पे ज़्यादा बेटर है रादर देन गेन करने पे। जबकि नॉन मेटल्स में क्या दिखेगा, 6, 7, 8। तो 6 को डोनेट करना बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग है। इट्स बेटर टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स और 1 इलेक्ट्रॉन इफ इट इज हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन, इट्स वाइब्रेंशियल, है ना। तो उस हिसाब से नॉन मेटल्स हमारे कैसे फंक्शन करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग। ये सारे रीजन आप दे सकते हैं। बेस्ट क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर का और नेगेटिव करेक्टर का। फिर अगला था आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन। इसमें आप देखिए क्या हो रहा है, फेरिक ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, क्या बना रहा है, आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम ध्यान से देखें तो इससे रिमूवल हो रहा है, यानी रिडक्शन हो रहा है। तो जिसका रिडक्शन होता है, हमने क्या कहा, वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो Fe2O3 यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसमें CO है, CO2 में कन्वर्ट हो रहा है, फर्दर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर। CO का क्या हो रहा है, CO2 में जाने पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और Fe2O3 का Fe पे आने पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, क्या बना रहा है, सल्फर एंड HBr। तो ब्रोमीन यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, ध्यान से आप देखें। और यहाँ से क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो ये कैसे बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। यानी इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर। MnO2 और Al, इसमें एल्युमिनियम में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक और तरीका हो सकता है इसको समझने का। एलिमेंटल स्टेट पे हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0। ठीक है। यहाँ पे आ गया तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, -1। इस समय इसकी वैलेंसी कितनी थी सल्फर की, -2। इस समय इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 0। आप ध्यान रखना, जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो मतलब क्या होगा, इंक्रीज होगी वैलेंसी में, और रिडक्शन में क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये 0 से -1, यानी ब्रोमीन में क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है स्टेट में। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, रिडक्शन का, यानी दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे -2 से ये 0 पे आ गया, यानी बढ़ गया, तो ये क्या कहलाएगा, H2S। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और हम क्या कह सकते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही रिड्यूसिंग है, जिसका रिडक्शन है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। अगला देखें, मैंगनीज ऑक्साइड है,
एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो एल्युमिनियम में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम कैसे बिहेव कर रहा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, और ये कैसे बिहेव कर रहा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, क्योंकि इसका ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, इससे हट के ऑक्सीजन कहाँ जा रही है, एल्युमिनियम पे। सिमिलरली जिंक ऑक्साइड और कार्बन में कार्बन पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही, तो कार्बन कैसे फंक्शन कर रहा होगा, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और ये कैसे फंक्शन कर रहा होगा, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आपके पहले 3 क्वेश्चन हैं। इसके बाद चौथा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल डिस्ट्रॉय द ब्लू कलर। तो इसमें जो भी रिएक्टिव मेटल है जिंक, आयरन और मैग्नीशियम। क्लियर। अगला क्वेश्चन कई दफे कर चुके हैं हम, केवल रीड करके कर लेते हैं इसको। जिंक सॉलिड स्टेट में है, पहले वाले में देखिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है हीटिंग करके और जिंक ऑक्साइड बन रहा है, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं हम। यानी 5th में हम क्या देख रहे हैं, ए हमारा क्या हो रहा है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर। सेकंड रिएक्शन हम देखें तो इसमें हमारा सोडियम नाइट्रेट कन्वर्ट हो रहा है नाइट्राइट में, और साथ में क्या निकाल रहा है, ऑक्सीजन, लेकिन कब निकाल रहा है, जब हीट दे रहा है। तो बी हमारा किसका एग्जांपल हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्ड आप क्या देख रहे हैं कि वाटर इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये सी क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। इसके बाद आप ध्यान से देखें तो HOCl हाइपोक्लोरस कन्वर्ट हो रहा है HCl और O2 में लाइट के थ्रू, तो ये क्या कहलाएगा, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट इधर हम आ जाते हैं। ई में क्या हो रहा है, पोटेशियम ब्रोमाइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और ब्रोमीन आपके स्टेट में आ रहा है, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी दिस इज ई एंड इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिमिलरली जब हम बात करेंगे किसकी, एफ की, तो इसमें कॉपर सल्फेट है, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्ट करने के साथ ही हम उसमें क्या देख रहे हैं, कॉपर सल्फाइड बन रहा है और सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है, यानी ये किसका रिएक्शन हो गया, एफ वाला हमारा, इट इज एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जी में देखिए क्या हो रहा है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड बना रहा है, और HCl किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2 में, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है एल्युमिनियम का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिडक्शन, दोनों साथ साथ में हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, जी इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, रिडॉक्स रिएक्शन। H में देखिए लेड एसीटेट है, डाइक्रोमेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, और लेड सल्फाइड और एसिड, ये भी वही एग्जांपल है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट का। आई भी हमारा कैसा एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट, फेरस सल्फेट और NH4OH, और हम क्या कह सकते हैं, लास्ट वाला जो H2S के साथ वो भी वही है, यानी हमारा EFG हो गया, HIJ तीनों हमारे कैसे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, वी हैव डन थ्रू 5 क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखिए क्लास 10 करोजन और एसिडिटी। आपको पता है जब टॉप सरफेस करोड होती है मेटल की एक्सेप्ट आयरन, उसको हम क्या कहते हैं, करोजन। और हमारे किसी फूड आर्टिकल में अगर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो जाए, जो भी उसका ऑयल या फैट है वो ऑक्सीडाइज हो जाए, तो उसमें एक स्टिंकिंग ऑर्डर जनरेट हो जाती है, वो क्या कहलाती है, उसकी रेंसिडिटी। देन व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर द अकरेंस ऑफ करोजन। हाँ, ये आपको पता है कि सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक करोजन नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ मॉइस्चर होगा तो बेटर काम करेगा। तो ये हम क्या कह सकते हैं, ये हमारी 2 कंडीशन किसकी हो गई, क्वेश्चन नंबर 7 के केस में। व्हाट अबाउट 8, नेम द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ द करेक्टर, रेट ऑफ करोजन।
सबसे पहले जितना ज़्यादा प्योर होगा मेटल उतना ज़्यादा उसमें क्या होगा, करोजन होगा। इम्प्योर मेटल सरफेसेस में करोजन उतना ज़्यादा नहीं होगा। दूसरी चीज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये वही वाली बात हो गई कि जितना ज़्यादा उसका रिएक्टिविटी रेट होगा उतना ज़्यादा वो करोजन करेगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ मेटल, अगर कोई रिएक्टिव गैस एटमॉस्फेयर में तो वो उसके रेट को बढ़ा देगी। यानी तीसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिव गैस, ये इन्हेंस कर देगी करोजन के रेट को। इसके अलावा टेम्परेचर का एक रोल हो सकता है, और वाटर में अगर सॉल्ट है तो वो हो सकता है सॉल्ट इन वाटर एंड नेक्स्ट temperature. These are the few factors which enhances the rate of corrosion और which can कह सकते हैं कि which influences बढ़ाते हैं या घटाते हैं, इनके ऊपर डिपेंडेंट होगा। यही कंडीशंस किसके लिए, रस्टिंग के लिए। अगला क्वेश्चन में यही पूछा, व्हाट आर द कंडीशन इंपॉर्टेंट फॉर रस्टिंग ऑफ द आयरन। नेक्स्ट है नेम द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रस्टिंग। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। पहली चीज तो क्या हो गई, प्योरिटी, और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होगा उसके साथ तो रस्टिंग बढ़िया हो जाएगी। अगर उसमें मिक्सिंग हम कर दे, जैसे स्टील का केस हम देखते हैं, तो उस समय रस्टिंग जीरो हो जाती है। रीज़न क्या है, आयरन का वो प्रोपोर्शन है कि वो रस्ट नहीं कर पा रहा, बाकी उसमें टिन है और चीज़ें हैं। लेकिन अगर इम्प्योरिटी है और उससे कम रिएक्टिव है तो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ रस्टिंग बढ़ जाएगा। रस्टिंग के प्रिवेंशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, बुक में मेंशन है। गैल्वेनाइजेशन हो सकता है आपका, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो सकता है, उसका आप टिनिंग करा सकते हैं, टिन के साथ कोटिंग कर दें, पेंटिंग कर देते हैं हम उसके सरफेस के ऊपर, या अगला हम क्या कहते हैं, कैथोडिक प्रोटेक्शन कर देते हैं उसमें, और रस्टिंग से हम बचा लेते हैं। सोडियम क्रोमेट का सॉल्यूशन हम अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे मेथड बुक में मेंशन है, यू कैन राइट सिंपली ओवर देयर। रेंसिडिटी ऑक्सीडेशन है इसका, ऑयल फैट का। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज रेंसिडिटी ऑफ द फैट्स प्रिवेंटेड। हम जैसे चिप्स वगैरह में क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को बबल करके रखते हैं, तो वो क्या करती है, उसके ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव है। सबसे बड़ी बात है कि बड़ा फ्री रेडिकल की तरह काम करता है, इसीलिए फटाफट ये रिएक्शन को कैरी ओवर करता है। उसको कंट्रोल करने की बात है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को कंट्रोल कर देती है। एंटीऑक्सीडेंट्स, नेम 3 फूड ग्रेड एंटीऑक्सीडेंट, आपको ये याद रखना है, हमने बताया भी था, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और पीजी, बीएचटी का मतलब क्या है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी toluene, and this stands for butylated hydroxy anisole. This stands for propyl gallate. क्लियर। लिखने वाले क्वेश्चन है वो आसानी से हो सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले अच्छे से करना, और अब जिनके बचे हैं वो एटलीस्ट होमवर्क के सेक्शन में जरूर असाइनमेंट्स कर लें।